कि हमारा ईमान पे हमला किया जा रहा है, मजारों से रोका जा रहा है, फातिहा से रोका जा रहा है, ये मजारों पे चंदे देने से रोका जा रहा है। बहरहाल जो अल्लाह के नाम पे आपसे चंदा लेने आए ना, तो फिर आप अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, चाहे वो खाता ही क्यों नहीं हो। अगर वो अपने लिए मांग रहा हो, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो फिर रब के नाम पे आप दे दीजिए, आपको तो अल्लाह के नाम पे देने का सवाब मिल जाएगा। हाँ, अब वो चाहे कुछ भी करे। अगर आका फरमाते हैं आने वाले का स्टेटस ना देखिए कि क्या चीज से आ रहा है, कैसा लिबास पहना है, जो भिखारी के शक्ल में होगा उसी को ना दीजिए। आपकी आजमाइश होती है, रब ने, आप शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया कि लोग हमसे मांग रहे हैं। हाँ, वरना याद रखिएगा अगर आपको मांगने वाला बनाता तो फिर क्या कर लेते। अगर रब आपको झोली फैलाने वाला बनाता तो आप क्या कर लेते। याद रखिएगा कोई आपके दरवाजे पे मांगने आ रहा है ना, तो रब का शुक्रिया अदा कीजिएगा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें देने वाला बनाया है, हाँ हमें मांगने वाला नहीं बनाया है। अगर अकड़ जाएंगे दौलतों पे, तो जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो मिट्टी में मिलाना भी जानता है। जो अल्लाह मालदार करना जानता है वो रास्ते पे बैठा करके भीख मंगवाना भी जानता है। हाँ, बड़े बड़े करोड़पति आए, दौलतमंद आए, दुनिया से चले गए, याद रखिएगा उनकी कब्रों की निशान खत्म हो गई है। जब आप कब्रिस्तान जाकर के जायजा लेंगे, अपने दादा से पूछेंगे बताइए ये किसकी कब्र है, कोई कहेगा फला सेठ की कब्र है, फला मुखिया की कब्र है। कुछ नहीं बनेगा साहिब। अगर रब ने माल दिया है, मांगने वाला रब के नाम पे आए तो आप अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, आपको रब के नाम पे देने का सवाब मिल जाएगा। हाँ, तो आज साहिब अपने बच्चों के लिए हाफिज शहादत गुजारिश नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिएगा, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप इस मदरसे का नाम देख लीजिएगा। यूट्यूब फेसबुक के जरिए हाफिज शहादत हुसैन सिवानी, सईदुर रहमान सिवानी, ये तमाम तरह यूट्यूब और फेसबुक में पेज पे आप देख सकते हैं। इस मदरसे का नाम मदरसा तौहीदुल इस्लाम, बड़ा खूबसूरत नाम, जिनके सदारत हजरत हाफिज कारी शहादत हुसैन साहब किबला कर रहे हैं। और कभी अब जाकर के देख लीजिएगा, यहाँ से हबीब नगर ज्यादा दूर नहीं होगा, गालिबन 10 किलोमीटर होगा हजरत। तो आप जाकर के अंदाजा लगा लीजिएगा, मदरसा देख लीजिएगा कहाँ तक काम हो गया है। जो भी हो, आप जाकर के अंदाजा लगा लीजिएगा कि मदरसे का काम कहाँ तक चला गया है। यहाँ बीडीसी लोग भी बैठे हैं, भाई दिलशेर डीके साहब, शायद आप बीडीसी हैं, आप कुछ भी हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है तो आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये इन लोगों के भरोसे पे ना छोड़िए, अल्लाह आपको देने लायक बनाया है। तो हजरत ने सिर्फ 100 रुपए का सवाल किया है, एक पर्ची लेकर आप जाएं, 100 रुपया देकर के जाएं, मात्र 100 रुपये का सवाल किया है। आप जवानों, अगर आपके पास पैसे होंगे ना, तो दिन भर में हम तो पुरिया खा करके खत्म कर देते हैं, न जाने दोस्तों के साथ पार्टियां करके खत्म कर देते हैं। वो ठंडे पीते हैं ना जिसका ताल्लुक इजराइल से है। आज हम वो भी ठंडा पी रहे हैं जो स्प्राइट के नाम से, थम्सम के नाम से, है ना, जो कोल्ड ड्रिंक हम ले रहे हैं ना, जो इजराइली प्रोडक्ट है, उससे भी आप बचें। इस दौर में तो साहिब कहा जाता है, उलमा इकराम कहते हैं कि इस दौर में कोल्ड ड्रिंक पीना ऐसा है जैसे शराब का पीना है। हाँ, इसलिए कि जो इजराइली प्रोडक्ट है ना, जो मुस्तफा के दीन का मुखालिफ है, जो मुस्तफा की उम्मती पे जुल्म करने वाला है, उसके प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल ना करें, उसके प्रोडक्ट का आप यूज ना करें। आप दिन भर में कितने ठंडे पी जाते होंगे, आप कितने दोस्तों के साथ पार्टियां कर देते होंगे, सिगरेट पुड़िया खा करके खत्म कर देते होंगे, वो आपका बचेगा नहीं, वो नहीं बचेगा। फरमाया जाता है कि इंसान एक पहना, खाया और इंसान को 3 ही चीजें काम आती है। फरमाया जाता है कि जो आप खत्म कर दिए खा पी करके ना, वो तो खत्म हो जाने वाली चीज है, लेकिन ये 100 रुपया देंगे ना, अगर 100 रुपए का एक ईंट भी लग जाएगी ना मदरसा में, अगर एक ईंट मदरसे में लग जाएगी, जब तक उसमें बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जब तक उसमें ये उलमा इकराम बैठ करके मुस्तफा की दीन की बातें करेंगे, जब तक आपकी ईंट सड़ गल करके खत्म नहीं हो जाती है, आप मर जाएंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ईंट मदरसे में बाकी रहेगी, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक ईंट रहेगी, अल्लाह मरने के बाद भी आपको सवाब अता फरमाएगा। हाँ, माशाल्लाह, ये सईदुर रहमान साहब की तरफ से आया कुछ मदरसे का माल, अल्लाह इनके कमाई में बरकत दे। चचा का 100 रुपया, आप चचा को 100 रुपया दे लीजिए। चचा आप इसको रख लीजिए, ये मोहब्बत है। तो आप कोशिश कीजिए, ये 100 रुपए खत्म होने वाली चीज नहीं है। आप अपने बच्चों को भी यहाँ से दीन की जरूरत है साहिब, कुरान पढ़ा देंगे ना, तो फिर कोई बाप मुफलिसी का मौत नहीं मरेगा। वरना बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बना करके चले जाइए, अगर बेटा आपका कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा ना, दीन सीखने वाला नहीं होगा, तो फिर याद रखिएगा कि जब आप मरेंगे ना, जब आप मरेंगे तो माशाल्लाह, ये देखिए क्या नाम है भाई,
माशाल्लाह, नारा लगाएं 500 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह इस जवान की कमाई में बरकत अता फरमाए। याद रखिएगा, अगर बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, अगर बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, ये 500 रुपए वाले भाई आप ले लें माशाल्लाह। तो याद रखिएगा, अगर बेटे को कुरान पढ़ाने वाले आप नहीं बना करके गए, तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कलेक्टर होगा, तो शायद उसे फुर्सत ना होगी कि आपके कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ सके। या फिर जब रूह निकलती है ना इंसान की, जब इंसान मरने के करीब आता है, तो फिर रूह अटकती है, अंगूठे से निकलना शुरू होती है। और जानते हैं रूह कहां कहां अटकती है? कभी इंसान के घुटनों पे अटक जाती है, कभी कमर पे अटक जाती है, कभी सीने में आकर अटक जाती है, वो अंगूठे से निकलना शुरू होती है। जब अटकती है ना, तो फिर बेटा सऊदी से आता है, या फिर वो बेटा आता है जो डॉक्टरियत कर रहा है, या फिर वो बेटा आता है जो इंजीनियरिंग कर रहा होता है। बेटा जब तड़प रहा, एक बाप तड़प रहा होता है। जज़ाकल्लाह। देखिए हमारे मास्टर साहब की क्या नाम? नारे तकबीर, वाह भाई वाह, मास्टर साहब ने दिया, क्या बात है। लीजिए मास्टर साहब। ये साहिब, जब वो बाप तड़पता है मरने की वजह से, रूह नहीं निकलती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए चचा आ गए हैं, अल्लाह सलामत रखे। चचा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप आखिरत का काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। आप लोग आखिरत अपने मौलवी खाने के लिए नहीं मांग रहा है। हाँ, हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए कभी चंदे का सवाल नहीं करते हैं। और जानते हो मौलाना, चाहे गुर्बत जितनी आ जाए, मौलाना के पास चाहे जितना गुर्बत आ जाए, लेकिन मौलाना कभी भीख मांगता नहीं है। ताकि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, आप चंदा दे दीजिए, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आप चंदा दे दीजिए। मौलाना मुफलिसी का मौत और गुर्बत की वजह से जान दे सकता है, मगर किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकता है। इनका एक ही मिशन होता है, आप चंदा दो तो कुरान के लिए दो, आप चंदा दो तो मस्जिदों के लिए दो, आप चंदा दो तो मदरसों के लिए दो। अरे भाई, उससे आपके बच्चों को फायदा होगा क्या? आपको बीवी को फायदा होगा क्या? आपका फायदा होगा? कहेंगे नहीं, उससे मेरा फायदा नहीं है, मेरा परचम इस्लाम हो जाए। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप मदरसे के नाम पर देता जाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से। बेदवलिया के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद बोले। बेदवलिया के सुन्नी मुसलमान ऑनलाइन भी दे सकते हैं, पीर साहब कबिला स्कैनर दे, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, इंतजाम है। और मेरी माँ बहनें अपने बाल बच्चों से भी भिजवा सकती है। हाँ, वो लोग भी अगर चाहे तो मदरसे में हिस्सा ले सकती है। अपने आखिरत के लिए तैयारी करो, वरना याद रखिएगा, आपका बेटा इंजीनियर होगा, बड़ा पैसे कमा करके देता होगा, आपके अकाउंट में होगा, आपके बैलेंस आपके करीब होंगे, आपके पास होंगे, लेकिन याद रखिएगा जब आप मर जाएंगे ना, तो उन दौलतों से आपका बेटा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो दौलतें हम जमा करके चले जाएंगे ना, भले ही मेरे ही कमाई हो या फिर मेरे बेटे की कमाई हो, अगर पैसा बैंक में पड़ा रहा, हम दुनिया से चले गए, तो इतना लेकिन आप जब मर करके जाएंगे तो कोई नहीं चाहता है चलो अपने बाप के नाम से किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, अपने बाप के नाम से कभी मदरसा में सीमेंट दे दे, अपने बाप के नाम से कभी मस्जिदों में काम करा दे। हाँ, अगर आपके बैंक में बैलेंस पड़े हैं तो हर चचाओं से गुजारिश करूंगा, हर बाप से गुजारिश करूंगा, हाँ सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मरने से पहले अपने हाथों से ऐसा करके जाए ताकि बेटे का मोहताज ना रहे। आपका बेटा आपका चहारम करे या ना करे, आपका तीजा करे या ना करे, आपका चालीसवा करे या ना करे, अपने हाथों से जो मदरसे और मस्जिदों में दे करके जाएंगे, अल्लाह उसी के सदके में आपको ठिकाना जन्नत अता फरमाएगा। वाह भाई वाह, बेदवलिया के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। आए, जल्दी जल्दी आए, जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी मैं आपसे हट जाऊंगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे ना, आज बड़ी मुश्किलों के साथ आप ही चंदा लेने जाते होंगे ना जलसों के लिए, तो न जाने कोई क्या क्या बोल देता होगा।